हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डन ऑफ शिवाय। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई और वीडियो लेकर आई हूँ। जो गोवर्धन बनाते हैं, बहुत सी जगह बनाते हैं गोवर्धन, गोबर का ही बनाते हैं। तो बहुत अलग अलग तरह से बनाते हैं। हम भी अलग तरह से बनाते थे, बट मैं 2-3 साल से मैं अब तो कुछ अलग से बना रही हूँ। तो मैं ये गोबर का गोवर्धन बना के दिखा रही हूँ आपको। बहुत ही अलग है और बहुत ही सुंदर लगेगा। बाद में बन के भी देखना आप, कोई कह नहीं सकता, आप देख कर कह भी नहीं पाओगे कि ये गोबर का होगा। तो मैं पहले इसका ऊपर से मैंने इसका धड़ और बनाया है, सर बनाया है, फिर मैं इसका ये घाघरा बना रही हूँ। पहले मैंने पिछले साल मैंने धोती वाले बनाए थे। ये कान्हा जी होते हैं, एक तरह से बोलते हैं गोवर्धन है। गोवर्धन तो इन्होंने अपनी उंगली, कल की उंगली पे उठाया था। तो मैं इनका ये फ्रॉक बना रही हूँ। पिछले साल मैंने धोती वाले बनाए थे, वो भी बहुत सुंदर थे। तब तो मेरा चैनल नहीं था, तो मैं नहीं दिखा पाई और मैंने वीडियो भी नहीं बनाई थी। तब तो 2-4 फ़ोटो ही क्लिक किए थे, वो भी नहीं है मेरे पास। तो ये मैं फ्रॉक बन के तैयार हो गया है मेरा। ये सब गोबर का ही बनेगा पूरा, और बाद में देखना कितना सुंदर लगेगा। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना प्लीज़। तो मेरा ये गोबर का गोवर्धन बन के तैयार हो रहा है। तो मैंने फ्रॉक भी बना दिया है। ये मैं इनके पैर बना रही हूँ, कान्हा जी के। एक पैर तो कान्हा जी का सीधा होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा, और एक पैर तिरछा करके ऐसे पंजे पे ही खड़े रहते हैं, एड़ी ऊपर करके खड़े रहते हैं। तो मैं वही शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर कोई कहीं भी कुछ कमी आती है तो मुझे बताना ज़रूर। तो ये मेरे थोड़े दोनों कान्हा जी के हाथ भी बन के तैयार हो गए हैं। थोड़ा फिनिशिंग कर रही हूँ मैं अभी, तो और भी काम बाकी है इसमें। और फ्रॉक भी बन गया है। तो मैं ये अभी इनका पटका बना रही हूँ। और मैं वीडियो को स्पीड इसलिए फास्ट किया है क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती, क्योंकि बनाने में भी इसको बहुत टाइम लगा है। तो मैं जल्दी जल्दी किया है मैंने इसका। तो ये मैं पटका बनाया है मैंने, पटका है मेरा। तो आप देखना, सब कुछ गोबर का ही है। और मैं ये जो चाकू से शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपके पास स्टिक है तो आप स्टिक से भी कर सकते हैं कुछ। और अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो आप चाकू से भी शेप दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ही अच्छे से शेप आएगी और बहुत ही सुंदर बन के तैयार होगा। तो ये पटका है। कान्हा जी को सभी को ही पता है, कान्हा जी पटका रखते थे। कान्हा जी कान्हा जी का पटका, सॉरी, पीले कलर का होता था। तो ये दूसरे हाथ पे बना रही हूँ मैं। दूसरे हाथ पे से आके थोड़ा नीचे लटकता है। तो ये भी सब गोबर का है। बाद में मैं इसमें थोड़ा कलर करूँगी, तो देखना आप। और गोबर का ही सब कुछ बन के तैयार होगा। तो अगर कुछ भी कमी आती है तो फ्रेंड्स बताना ज़रूर मुझे। कहीं भी अगर आपके पास, आपके यहाँ कैसा बनाते हैं वो भी बताना। हर तरह के बनाते हैं, कोई कैसा बनाते हैं, कोई कैसा बनाते हैं, बट बनाते ज़रूर है। जिनके यहाँ गोबर नहीं होता है, जिनके यहाँ गाय भैंस नहीं होती है, तो वो लोग शायद है आटे का बनाते हैं। तो हमारे यहाँ तो पहले से ही गोबर का बनता आया है। गाँव में रहते हैं तो सभी के यहाँ गोबर का बनता है। तो ये दूसरा पटका भी बन के तैयार हो गया। और मैंने उंगली पे उंगलियों के निशान किए हैं, थोड़ा जो चाकू से ही किए हैं। ये भी आप स्टिक से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये अब मैं, और तो बाकी बन के तैयार हो गया है। ये मैं एक पर्वत बना रही हूँ, वही पर्वत जो इन्होंने, कान्हा जी ने गोवर्धन पर्वत उंगली पे उठाया था, तो वही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये मेरा पर्वत भी बन के तैयार हो गया है, गोबर का ही। बहुत ही सुंदर लगेगा, बट टाइम बहुत लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। और थकान तो पूछो ही मत, बैक पेन भी हो गया। और बन के वैसे जब लास्ट में देखा मैंने तैयार हुआ, तो बहुत ही सुंदर लगा और सारी थकान भी कम हो गई। तो ये मैंने कन की उंगली बनाई है, जो कन की उंगली पे कान्हा जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। और जो यहाँ में और थोड़ा सा फालतू एक्स्ट्रा गोबर लगाया, तो उस पर मैंने उंगली बनाई है। 3 उंगलियाँ। तो ये अंगूठा है, इस तरह अंगूठा सीधा खड़ा रहता है। तो ये अंगूठा बनाया है मैंने। और करीब करीब गोबर का काम ख़त्म ही हो गया है, बस पगड़ी का काम बचा है। पगड़ी बनानी है, वो भी गोबर से ही बनेगी, क्योंकि सब कुछ गोबर का ही है इसमें। तो पगड़ी बनाऊंगी मैं। ये मैं उंगलियों के निशान कर रही हूँ चाकू से ही। तो ये मेरी पगड़ी बन के तैयार हो रही है। और ये ऊपर जो पगड़ी का जो ऊपर निकला हुआ रहता है थोड़ा सा हिस्सा, तो वो है ये, वो भी सब गोबर का ही है। तो फ्रेंड्स, बताना ज़रूर कमेंट करके कैसा लगा है, और आपके यहाँ कैसा बनता है ये भी बताना। बहुत जगह अलग अलग तरह का बनता है, ऐसा नहीं है, बट बनता ज़रूर है। पूजा तो सभी करते हैं गोवर्धन पर्वत की। थोड़ा हमारे यहाँ क्या हुआ, दिवाली से अगले दिन ही पूजा होती है गोवर्धन की। तो
किसी ने बात फैला दी कि नहीं सोमवती अमावस्या नहीं होगी, तो हमारे यहाँ एक दिन छोड़ के तब हुई। और मेरे साथ वो दिक्कत हो गई क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था और गोवर्धन भी बनाना था, ये कान्हा जी भी बनाने थे, तो इसमें बहुत टाइम लग गया और 2 बजे तक ही पूजा का टाइम था बस। तो मुझे थोड़ा जल्दी भी इसलिए करना पड़ा, नहीं मैं और भी ज़्यादा डेकोरेट करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं ये कान बना रही हूँ गोबर से ही, दोनों साइड के कान बनेंगे। और अब मैं इनका फेस बनाने की देखती हूँ फेस भी कैसा बनता है। बट ऐसा मैं ये पहली बार बना रही हूँ, पिछले साल जो मैंने बनाया था वो बहुत अलग था बट ये बहुत सुंदर बन के तैयार हुआ है। और मैं सच बताऊँ आपको यकीन नहीं आएगा, बहुत लोग देखने भी आए हैं कि हाँ बहुत कुछ अलग है, बहुत लोग वीडियो भी बना के गए हैं। तो ये मैं नोज के पास इनका थोड़ा सा फालतू और गोबर लगा रही हूँ, जो फेस का हिस्सा थोड़ा ये गाल होते हैं, चिन होते हैं जो उठे हुए होते हैं, तो वो मैं थोड़ा ऊपर को उठाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वही शेप आए, बिल्कुल वही लगे। तो लगता भी वही है बाद में बन के। तो मैं ये थोड़ा सा यहाँ एक्स्ट्रा गोबर लगाया है और अब मैं इस पर यहाँ आइज बनाऊँगी और ये यहाँ फेस है। तो बिल्कुल वही शेप बन गई है एकदम। सामने से जब वीडियो देखना तो आप तब बताना कितना सुंदर लगेगा। तो ये मैंने जो आइज बनाऊँगी उनके थोड़े निशान किए हैं मैंने उंगली से ही, और मैं ये आइज गोबर की ही आइज बना के लगा रही हूँ। आप चाहे तो आप थर्माकोल की भी बना के रख सकते हैं, बल्कि थर्माकोल की थोड़ा टफ हो जाती है। और ये फेस बन के तैयार हो गया है, देखो अब तो कितना सुंदर लग रहा है। थोड़ा फेस भी जो गाल होते हैं, चिन्ह है जो, वो भी थोड़ा उभर के आए हैं, तो वो भी सुंदर लग रहे हैं। टाइम कम था मेरे पास, नहीं तो मैं बहुत सारा और डेकोरेट करने की कोशिश करती हूँ, बहुत सारा सामान लगाती डेकोरेट के लिए। तो मैं थोड़ा ये सेफ दे दी है, ये भी चाकू से ही, आप स्टिक से भी दे सकते हैं। तो अगर आप चाहे तो थोड़ा, जो मैं सोच रही थी मेरे पास टाइम नहीं था, आटा गूँथ के आप आइज उसकी भी बना सकते हैं। आटा गूँथ के आप उससे भी डेकोरेट कर सकते हैं, आटे से भी होता है। तो ये मैंने कान की बालियाँ बनाई है कान्हा जी की, ये भी बन के सुंदर लगेगी। देखो कितना सुंदर फेस लग रहा है। तो ये मेरा गोबर का काम करीब करीब ख़त्म ही हो गया है। थोड़ा मैं ये जो बाजू बंद होते हैं कान्हा जी की, उनकी शेप दे रही हूँ, वो भी चाकू से ही। अब मैं इसको डेकोरेट करूँगी कलर से, तो देखना आप आटे से, जो मैं बता रही हूँ जहाँ मैं ये कलर डाल रही हूँ, आप यहाँ आटा गूँथ के आटे की लंबी लंबी लोई सी बना के डोरी बना के वो भी लगा सकते हैं, तो उससे भी वो ज़्यादा सुंदर लगेगा। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं था कि मैं इतना काम करती, अगर मेरे पास कोई और होता तो मुझे आटा लगा के दे देता गूँथ के, तो मैं कर भी देती। बट मुझे खाना भी बनाना था, पूजा भी करनी थी 2 बजे तक। और सच बताऊँ फ्रेंड्स, 2.5 घंटे पूरे बनाने में इनको लगे हैं, तो मैं थक भी गई हूँ बनाते बनाते। तो आप प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना और बताना मुझे कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा बन के, बहुत ही अच्छा। थोड़ी देर तो मैं इनको खड़े होके देखती रही। तो मैं सब ये गुलाल से कर रही हूँ, कुछ कलर से भी किया है। और ये आटे, मतलब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप आइज बनाना चाहते हैं, अगर आप अगले अगले साल बनाओगे, तो आइज इनकी जो आटे से ही बनाना, क्योंकि उस पर कलर अच्छे से हो जाएगा। कलर तो इस पर भी हो गया, बट बहुत मेहनत लगी है इसमें कलर करने में। तो ये मेरा फेस बन के तैयार हो गया है। जो इनकी थोड़ा जो ब्लाउज होता है ऊपर जो पहनते हैं, उनकी शेप दी है मैंने थोड़ी, ये मैंने कलर से दी है। कलर से अच्छे से हो रहा है, बट कलर तो ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रहा है, बट हो रहा है जल्दी, अच्छे से हो जाता है। तो ये मैंने कान में भी थोड़ा कलर लगाया। फ्रेंड्स, डेकोरेट करना, डेकोरेट जो सजाना मुझे हर चीज़ को, वो तो मुझे अच्छा ही लगता है, आपको पता है, मैंने और भी वीडियो में बताया है। और जो मैं इनकी ये नाखून है वो भी रेड कर रही हूँ, अच्छे लगते हैं, कलरफुल चीज़ अच्छी लगती है। और कान्हा जी तो रहते ही ऐसे थे, पहले रहते ही ऐसे थे, सभी ऐसे जेवर पहन के बहुत सारे। और ये पगड़ी है, ये भी मैं गुलाल से ही कर रही हूँ। अब मैं ब्रश से कर रही हूँ, अब हाथ से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हाथ से गुलाल फिसल रहा था, हाथ में अच्छे से नहीं लग रहा था। तो ब्रश से ठीक से हो रहा है। आप चम्मच से भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, चम्मच से भी अच्छे से हो जाता है। अगर आप आटे से करोगे तो और भी अच्छा होगा। अगले साल देखती हूँ कुछ और, थोड़ा और डिज़ाइन बनाती हूँ। तो अब तो मेरा ये और अलग ही हो गया है, पिछले साल कुछ अलग था, अब की बार अलग बनाया है मैंने, उससे पहले कुछ और अलग बनाया था मैंने। बहुत से लोग खील का भी बनाते हैं, जो खील आती है। तो ये मैं पर्वत है, जो गोवर्धन पर्वत है, उसको डेकोरेट कर रही हूँ। छलनी में मैंने थोड़ा कलर डाला है, गुलाली है।
तो उससे डाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कलर डलता तो ऐसे हाथ से नहीं डल पाता, तो मैं छलनी से सोचा छलनी से ही कर रही हूँ। अब मुझे बहुत जल्दी लगी है, क्योंकि टाइम भी होता आ रहा है खाने का, खाना बनाना है, पूजा भी करनी है। और मैं गोवर्धन पर्वत भी बन के तैयार हो गया है। अब मैं इनको यहाँ पैरों पे इनकी धोती होती है, जो धोती की शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखते हैं, देखना बन के कैसा लगेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। और मैंने जो गुलाल से ही इनकी जो पायल है गुलाल से ही बनाई है मैंने पैरों में इनकी, और ये धोती की शेप आई है, यहाँ धोती की शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप बनाना चाहते हैं तो वीडियो को सेव ज़रूर कर लेना, वीडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अगले साल बिल्कुल ऐसा ही बनाने की कोशिश करना। मैं एक दिन पहले अगर बनाती तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं होता, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है। एक दिन पहले भी बना के मैं वीडियो डाल सकती थी, बट दो बार बनाना है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो ये बन के तैयार हो गए हैं। और मैंने गोवर्धन पर्वत पे थोड़ा टहनियाँ पेड़ भी लगाए हैं, कुछ कोलियस की है, कुछ वांड्रीजू है, पर्पल हार्ट है, और थोड़े मैंने स्टोन भी रखे हैं। तो ये बन के तैयार हो गए हैं। आपको कैसे लग रहे हैं बताना ज़रूर। और फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि आपके और फ्रेंड्स को और फैमिली को भी जानकारी मिल सके, वो भी देख सके कि हाँ कैसे बनाते हैं, वो भी देख के बना सके।